हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अकाउंटिंग ब्रह्मा में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही हैपनिंग टॉपिक है। आई थिंक सारे बिगनर्स को ये जरूर क्वेश्चन रहता होगा, जीएसटी क्या है। ठीक है, तो आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है जीएसटी। क्या है ये जीएसटी? तो ये जो जीएसटी कॉन्सेप्ट है, मैंने इस पे आगे भी वीडियो बनाऊंगा और इस पे 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया हुआ है। तो आप तीनों वीडियो को जरूर देखें और मैं 100% श्योर हूँ कि तीनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको फॉर श्योर 100% अकाउंटिंग में जीएसटी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आपको डेप्थ नॉलेज मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अंत तक देखें। इनफैक्ट आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसको भी देख लें। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। अब ये जीएसटी क्या है? जीएसटी बेसिकली एक सोल्यूशन है सारे टैक्सेशन का। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसका सारा टैक्सेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को समझने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि टाइप ऑफ टैक्स क्या होता है। ठीक है, ब्रॉडली टैक्स को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? द बर्डन कांट बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो होता है वो दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर आपको टैक्स पे करना है तो आप किसी और के ऊपर नहीं, दूसरे के मत्थे नहीं आप डाल सकते, वो शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? पहला एग्जाम्पल जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स, यानी जो मैं आप अगर जॉब करते हो, ठीक है, या आगे जॉब करोगे तो इनकम टैक्स पे करते हैं, तो वो क्या है? एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट। आपको आप वो जो टैक्स आप दे रहे हो, आप ये नहीं कह सकते यार, अपने दोस्त को नहीं कह सकते यार मैं टैक्स नहीं पे कर पाऊंगा, तू पे कर दे। आप दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते हो। दूसरा, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। अभी तक तो आप एम्प्लॉय थे, अब मान लो आप बिजनेस ओनर हो, आपके कंपनी में जितने भी प्रॉफिट हो रहे हैं उस पर कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। वो टैक्स को आप ये नहीं कह सकते यार मैं नहीं दूंगा ये पैसा, यार तू दे दे यार। आप दूसरे को नहीं कह सकते हो, आप दूसरे के ऊपर नहीं आप डाल सकते हो ये चीज, टैक्स लाइबिलिटी। तीसरा, कैपिटल गेन्स टैक्स। ये एक ये भी चीज है कि आप जो भी कैपिटल गेन आपका है, यानी कि आपने कोई से लैंड खरीदा, कुछ सालों बाद आपने उसको सेल किया, ठीक है, उसमें जो इनकम हुई, प्रॉफिट हुआ, उस पर जो टैक्स लगेगा वो आप किसी और को नहीं बोल सकते। जो आपको बर्डन है बेसिकली टैक्स लाइबिलिटी, वो आप किसी और को नहीं डाल सकते। फिर स्टेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सेम ऐसे ये भी है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं। अब जो होता है, जो मेन चीज हम जानेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। यहीं पे जीएसटी आती है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स से कोई मतलब नहीं है अभी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? दोज टैक्सेस दैट कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा कि जो टैक्स लाइबिलिटी है, टैक्स बर्डन है, वो एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर किया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसमें इनडायरेक्ट टैक्स का? एक्साइज टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स। अच्छा, अब इसको एक प्रैक्टिकल वे में समझें अगर, कि इनडायरेक्ट टैक्स कैसे दूसरे को ट्रांसफर होता है। तो एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पर ये दूंगा कि आप जब कोई प्रोडक्ट लेने सुपर मार्केट जाते हो तो आप देखोगे, मान लो आप जा करके वहाँ पर आपने कोई से क्लोथिंग खरीदा, कोई कपड़ा खरीदा आपने, उस पर आप देखोगे अगर बिल में तो उस पर टैक्स लगा रहता है। ठीक है, तो बेसिकली जो बिजनेस कर रहा है वो टैक्स नहीं पे कर रहा है, कॉर्पोरेट चला रहा है ना। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। लेकिन वो भी तो एक बिजनेस कर रहा है, राइट? वो भी तो एक बिजनेस कर रहा है कपड़े का। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आप कपड़ा आप खरीद रहे हो, उस पे जो टैक्स आप पे कर रहे हो, वो बेसिकली वो टैक्स पे करना चाहिए किसको? जो बिजनेस चला रहा है। लेकिन वो नहीं पे कर रहा है, वो शिफ्ट कर रहा है आपके ऊपर, आपसे पैसे ले रहा है, वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो टैक्स बर्डन है वो शिफ्ट कर रहा है, एक पर्सन से अनदर पर्सन वो शिफ्ट कर रहा है, राइट? तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि जीएसटी
यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है और उसके क्या रेट डिसाइड किया गया है, उसी रेट का ब्रैकेट क्या क्या है। तो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स imposed ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, अब इससे दो चीजों को एग्जेम्प्ट रखा हुआ है, यानी कि उसको उस पे ये जीएसटी लागू नहीं होता है। पहला है अल्कोहल, दूसरा है आपका पेट्रोलियम। इस दोनों चीजों पे अभी तक टैक्स जीएसटी अप्लाई नहीं किया गया है। जीएसटी रेट का ब्रैकेट क्या है? 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जानते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी क्या है, जीएसटी क्यों लाया गया। तो पहला है इट हेल्प्स टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट इन इंडिया। ये सबसे पहले जीएसटी जो होगा ना कि ये पूरा इंडिया में एक सिंगल मार्केट क्रिएट करेगा। कैसे कि जो टैक्स यहाँ पे एक स्टेट में लागू किया गया, सेम टैक्स रेट दूसरे स्टेट में भी रहेगा, तो आप सामान किसी भी पार्ट में इंडिया के सेल कर सकते हो। ठीक है, इजी किया गया है और कॉमन मार्केट बनाया गया है जीएसटी आने के बाद से। दूसरा है टू सिंप्लीफाई टैक्स रिटर्न्स प्रोसीजर। इसमें अगर आप देखें आगे, जब आप मेरा दूसरा सेशन रहेगा उसमें आपको बताऊंगा कि इसमें जो टैक्स रिटर्न्स जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही इजी रहता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि पहले क्या था ना, बहुत सारे टैक्स पॉलिसीज रहते थे, जैसे कि वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सेंट्रल टैक्स और सीएसटी हो गया। तो ये सारे टैक्सेस जो होते थे ना पहले, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते थे। तीन तीन टैक्सेस का रिटर्न्स फाइल करना पड़ता था, तीन तीन टैक्स पे करना पड़ता था, तीन ही नहीं कभी कभी चार पांच, बहुत सारे टैक्सेस पे करना पड़ता था। ठीक है, अभी जीएसटी आने के बाद से वो सारे कुछ खत्म हो गया है, अभी सिर्फ जीएसटी पे करो, खत्म। तो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया टैक्स रिटर्न प्रोसीजर। ठीक है, तीसरा है अवॉइडेंस ऑफ विजिटिंग टैक्स डिपार्टमेंट। जीएसटी आने के बाद से सब चीजें ऑनलाइन हो जाने की वजह से आपको टैक्स डिपार्टमेंट में ज्यादा विजिट करने की जरूरत ही नहीं है। पहले विजिट करना पड़ता था टैक्स पेमेंट के लिए, या कोई भी क्वेश्चन अराइज होता था तो लोग पहुंच जाते थे जीएसटी डिपार्टमेंट। अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। टू प्रोवाइड ऑनलाइन फैसिलिटीज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। आपको ऑनलाइन फैसिलिटी मिल गई है कि आप जीएसटी पे कर दो, काम खत्म वहीं पर। बहुत सिंप्लीफाई हो गया है प्रोसेस अभी। टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कॉम्प्लायंसेस ऑफ टैक्स पेयर। कॉम्प्लायंसेस जो पर एनम या पर मंथ या क्वार्टरली हाफ ईयरली जो भी कॉम्प्लायंसेस कंपनी फॉलो करती है, यानी कि लीगैलिटी, लीगल प्रोसीजर जो फॉलो करती है अकाउंटिंग का, वो बहुत ही सिंपल हो गया है। उसके सारे बर्डन जो हैं, पहले तीन तीन चार चार टैक्स रिटर्न्स फाइल करना पड़ता था, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर थे। ठीक है, अभी सिर्फ जीएसटी ही है, एक सिंगल सा टैक्स है, आप पे करो और उसका सारा कंप्लायंस उसका देखो, दैट्स इट, एनफ, डन। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द टैक्स बेस बाय ब्रिंगिंग मोर नंबर ऑफ टैक्स पेयर एंड इंक्रीज द रेवेन्यू। अब जीएसटी आने के बाद पहले क्या था कि छोटे छोटे बिजनेस होते थे जो, ठीक है, ये लोग टैक्स नहीं पे करते थे। ठीक है, तो बेसिकली टैक्स की चोरी बहुत ज़्यादा होती थी। ये ठीक कहूँगा, ये रॉन्ग वर्ड होगा यूज़ करना यहाँ पर, बट टैक्स लोग पे नहीं किया करते थे पहले। जीएसटी आने के बाद से ना एक छोटा भी बिजनेस अगर कोई चलाता है वो भी जीएसटी के दायरे में आ गया है। सभी लोग अब टैक्स पे करते हैं। तो इससे क्या हुआ है? इससे टैक्स बेस बढ़ा है। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है और सारे लोगों को, जितने भी टैक्स पेयर हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हुई, उसके नंबर ज़्यादा हुए हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव था जीएसटी का। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे। अब नेक्स्ट है कि कौन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है या सर्विस है जो जीएसटी से बाहर है, एग्जेम्पशन मिला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है फूड। फूड में क्या है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, पोटैटो, जितना भी ये फूड आइटम्स है ना वो जीएसटी से बाहर रखा हुआ। अगर आज आप भी अगर सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदने जाते होगे तो आप देखे होगे कि सब्जी जब खरीदते हैं तो जीएसटी नहीं मांगता है, राइट, कोई बिल नहीं देता है वो। ठीक है, तो या अगर कोई बिल भी देता है तो उसमें जीएसटी नहीं चार्ज रहता है, तो ये एग्जेम्प्टेड है, इसके लिए नहीं होता है चार्ज। दूसरा लाइब्रेरी सर्विस। कोई भी लाइब्रेरी में आप चले जाओ, आप वहाँ पे चार्ज देते हो 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, जो भी चार्ज करता है अगर लाइब्रेरी, तो उसमें भी आप जीएसटी नहीं देते हो, आप देख सकते हो बिल में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसमें भी आप टैक्स नहीं पे करते हो, यानी कि जीएसटी पे नहीं करते हो। नेक्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गाइड टू फॉरेन टूरिस्ट। जो फॉरेन से टूरिस्ट आते हैं, जैसे कि कोई आया ताजमहल घूमने, ठीक है, उसको जो टूरिस्ट गाइड होता है वो जब दिखाता है उसको, यानी विजिट करवाता है, तो जो चार्ज करता है पैसे वो भी एग्जेम्प्टेड है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट। आप कोई भी गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे पर्सनल लेवल पे चाहे कंपनी लेवल पे, तो वो भी जो सर्विस रहती है वो जीएसटी के दायरे से बाहर रखा हुआ है।
उसके बाद है हेल्थ सर्विस। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वो लोग जीएसटी नहीं चार्ज करते हैं, ठीक है। नहीं, वो सर्विस की बात कर रहा हूँ। आपको मेडिसिन और जो भी आप अगर कोई मेडिकल इक्विपमेंट खरीद रहे हैं तो उस पर नहीं बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मैं सर्विस की बात कर रहा हूँ, वो एग्जेम्प्टेड है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिविजुअल वाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे कि अगर आप किसी बस में, अगर पब्लिक बस में आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको जो बस टिकट देगा तो आप उस पर देखोगे उस पर जीएसटी नहीं चार्ज रहती है, ठीक है। कोई भी ऑटो रिक्शा या मेट्रो या आप कहीं भी चले जाएं, इसमें जीएसटी नहीं चार्ज होती है। तो ये सब टॉपिक मुझे इसमें कवर करना था, ये फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आई होप कि आपको ये वीडियो में इंफॉर्मेशन, आपको जीएसटी का जो बेसिक है उसमें मिला होगा। अगला वीडियो जो मेरा होगा उससे थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ूंगा और इसके नेक्स्ट लेवल का इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स के पास ही पहुंचे। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन ऐसे ही मिलता रहे, वीडियो ऐसे ही बनाते रहूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।